चैप्टर है हमारा सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, अपना नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। इसका क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 cos c minus d divided by 2। सम एंड डिफरेंस है, इट मींस दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सम होगा एंड डिफरेंस होगा। तो सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है। एंड दिस सी एंड डी इज एंगल, ठीक है। सी और डी हमारा जो है एंगल है। तो हमारा पहला फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2, मतलब दो एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2 एंड cos दो एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए sin c minus d। प्लस में जो था माइनस में भी वही है, मींस sin c sin d है, sin c प्लस sin d है, sin c माइनस sin d है। तो आपका प्लस में जो हमारा रेशियोज था, यहाँ पर sin प्लस हो रहा है एंगल्स का, cos माइनस हो रहा है, यह रिवर्स हो जाएगा, cos प्लस में आ जाएगा, sin c minus d by 2। sin c प्लस sin d एंड sin c माइनस sin d का ये फॉर्मूला है, ठीक है। cos का देखिए, cos c प्लस d by 2, इसके बीच में इनटू है, ठीक है, इनटू। नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 sin cos c minus cos d, 2 cos c minus d, सॉरी cos c minus d में sin 2 sin c minus d डिवाइडेड बाय 2 sin, यहाँ ट्रिक है, अभी तक हमने c प्लस डी c माइनस डी करते हैं, c प्लस डी सब में है, ठीक है, और c प्लस डी सब में है, c माइनस डी मैंने करते हैं। अब यहाँ पर है d माइनस c हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आप लोग का है? अगर हम c माइनस डी करते हैं, सपोज यहाँ पर c माइनस डी सब में करते हैं, अभी तक जितने फॉर्मूले से यहाँ c माइनस डी करते हैं, तो यहाँ माइनस एक आगे लग जाएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा -2 sin प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी। आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ले सकते हो, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला राइट है, बट d माइनस c करते तो माइनस साइन पहले आता है। अब फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। इसमें पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos b। इसका हो जाएगा फॉर्मूला, साइन है तो ऑब्वियस सी बात है साइन इसमें यूज होगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यहाँ पर देखिए साइन a cos था, यहाँ cos है साइन b, तो साइन a प्लस b कुछ नहीं, एक माइनस लग जाएगा, थर्ड फॉर्मूला है 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है बहुत, उसमें भी फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है। cos sin 2 sin a sin b हो जाता है cos, इसमें अभी तक प्लस फिर इसके बाद माइनस आता है। फर्स्ट हमारा रेशियो में प्लस आता है एंगल्स, और सेकंड रेशियो में हमारा माइनस होता जा रहा है, अभी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 2 sin a sin b का हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, प्लस वाला पहले, माइनस वाला जो डिफरेंस था बाद में, और बीच में माइनस साइन यूज होता है। ये फॉर्मूलास है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन करना है यहाँ पर cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos c माइनस cos d, राइट। तो क्या फॉर्मूला था, 2 sin c प्लस d थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज 4 थीटा डिवाइड बाय 2 इनटू sin d माइनस c था, याद है ना, 3 माइनस थीटा 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाय 2 दैट इज थीटा। तो अपना आंसर ये निकला है।
देखिए आप लोग, साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2। आप लोग को यहाँ पर देख के कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर 2 होता है तो एक फॉर्मूला बन जाता है, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 मैंने इंटू किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, 2 मैंने अगर इंटू किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हाफ बाहर रखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होता है साइन ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 5 दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 थीटा, सॉरी 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था साइन ए माइनस बी, ये था ना साइन ए माइनस बी। तो 3 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस 2 थीटा बाई 2 दैट इज माइनस थीटा। आपको पता है मैंने कराया था, अगर आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखा है क्लास 11 का एलाइड एंगल, प्लीज जाके देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, मैंने समझाया हुआ। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। 4 थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री इक्वल्स टू √2 साइन 10। मींस वी हैव टू प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। हम लोगों ने फॉर्मूला जो किया अभी उसमें साइन सी माइनस साइन डी था, राइट, या कॉस सी माइनस कॉस डी था। साइन और कॉस का सम या डिफरेंस एकदम नहीं था, राइट, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो काम करेंगे, या तो इस साइन 55 को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉस को साइन में। चलिए कॉस को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले एलएचएस लिख दीजिए। साइन 55 विल बी एज इट इज माइनस कॉस 55 को साइन 55 करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा है क्लास 10 में, तो पढ़ा है ना? अगर नहीं पढ़ा तो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने पढ़ा दिया। साइन कॉस 90 माइनस कितना करेंगे कि हमारा 55 आ जाए, 35 करेंगे। 90 माइनस 35 डिग्री विल गिव cos 55। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, मैंने उतार दिया। तो इस cos 55 की जगह पर sin 55 हो जाएगा, in place of cos 55 it will be sin 35। sin c माइनस sin d फॉर्मूला यूज हो रहा है, sin c माइनस sin d फॉर्मूला हो रहा है। तो क्या था sin c माइनस sin d का, sin c माइनस sin d का क्या था 2 cos a प्लस b बाई 2, ये था ना a प्लस b बाई 2। तो इसको प्लस करते हैं, इसको अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है 19 बाई 2 दैट इज 45, राइट, इनटू साइन c माइनस d बाई 2। तो 55 माइनस 35 20 बाई 2 दैट इज 10 डिग्री। तो ऐसे ही उतार दो, cos 45 मतलब 1 बाई √2 एंड sin 10 आ गया। 2 का मतलब क्या होता है देखो, अगर हम √a इंटू √a करते हैं तो हमारा आंसर a आता है। इट मींस एक को हम √a इंटू √a ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली 2 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट के टर्म्स में, √2 इंटू √2। तो यहाँ भी 2 है हमारा, उसको √2 इंटू √2 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। √2 कैंसिल, एक √2 बच गया एंड sin 10 which is RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sin 20 sin 40 sin 60 एंड sin 80 इक्वल्स टू 3/16। ये सारे रेशियोज मल्टीप्लाई में एक दूसरे से। तो पहले एलएचएस लिखते हैं। sin 20 का वैल्यू अभी पता नहीं आपको। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल्स आप लोगों ने किया,
आप लोगों को मैंने स्टैंडर्ड एंगल क्लास 10 का वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, प्लीज आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल मैंने करा चुका हूँ। sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। स्टैंडर्ड एंगल sin 60 इसका वैल्यू पता है, तो जिसका पता है ना उसका वैल्यू लिख लेंगे, जो पता नहीं है उसको एक तरफ लिख लेंगे। तो सबसे पहले sin 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, लिख लिया मैंने। इसके बाद sin 20, then sin 40 and sin 80। अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin 20 एंड sin 40, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ है, 2 sin A sin B वाला। तो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड किया, ये √3/2 तो sin 60 का वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करेंगे। √3/4 2 sin A sin, इसका फॉर्मूला मैंने 4th नंबर ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको, cos A plus A minus B, यहाँ पर this 20 minus 40 that is minus 20 degree minus cos A plus B 20 plus 40 that is 60 degree sin 80 आपका बाहर में 80 डिग्री। √3/4 एज इट इज रहेगा। cos माइनस थीटा, cos थीटा है, मैंने बताया राइट एंगल में, क्लास 11 का वीडियोस राइट एंगल मैंने बताया। cos -20 cos 20 डिग्री माइनस cos 60, बाहर में था हमारा sin 80 डिग्री। अभी sin 80 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 80 इंटू sin 80, राइट, माइनस cos 60 का वैल्यू क्या है बताइए, 1/2 एंड 1/2 इंटू sin 80, √3/4 एज इट इज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, राइट, और बाहर में भी लेना पड़ेगा। तो बाहर मैंने 2 लिया तो अंदर में 2 जाएगा, तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, राइट। 2 cos 20 डिग्री sin 80 डिग्री माइनस यहाँ 2 किया तो ये 2 वैनिश, राइट। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, √3/8 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, 2 cos A sin B, तो इसका था sin A plus B that is 100 minus sin A minus B that is 20 minus 80, 20 minus 80 minus 60। माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैंने सॉल्व किया, ये माइनस 2 कैंसिल, sin 80 √3/8 बाहर में, sin 100 है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, sin 100 अभी लिख देंगे। देखो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin 60 sin 80 है, कितना हुआ, sin 100 को क्या लिख सकते हैं हम, sin 180 से अगर माइनस करते हैं 80 तो क्या हमें 100 ही मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो मैंने 180 माइनस 100 कर दिया। sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, वो भी लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है।
साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने बताया था साइन थीटा होता है। 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का ही है, सो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव होगा। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कैसे मैंने किया साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस 180, तो आप लोग क्लास 11 का प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 का अलाइड एंगल देख लीजिए, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। साइन 80 प्लस साइन 80 माइनस कैंसिल, बच गया √3/2। √3 into √3 will give only 3. 8 into 2 16, which is our RHS. Hence proved. Half sec 80 degree minus 2 cos 20 degree, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसे प्रोसीड करते हैं। हाफ sec 80 को cos 80 में बदलते हैं, cos 80 डिग्री। sec और cos क्या है? रेसिप्रोकल है, सो sec 80 इक्वल्स टू 1/cos 80 2 cos 20 डिग्री। तो यहाँ पर तो हमारा 1 हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 cos 80 है। हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 2 cos 80 में हमारा एलसीएम आएगा 2 cos 80, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 इंटू 2 4। अच्छा 4 में लिखते हैं, 2 इंटू 2 इस फॉर्म में लिखते हैं। cos 20 cos 80, इस फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 cos A cos B, cos A इंटू cos B। फॉर्मूला क्या है? cos A प्लस B, 20 प्लस 80 100, प्लस cos A माइनस B, 20 माइनस 80 हो गया आपका माइनस 60, तो cos माइनस 60 क्या आ जाएगा? cos माइनस थीटा होता है हमारा प्लस थीटा, तो यहाँ पर cos माइनस 60 क्या आ जाएगा? cos 60, तो यहाँ हमारा cos 60। और डिवाइड में था ये हमारा cos 80, इसको लिखना भूल लें, ये नहीं है और आंसर नहीं आएगा। cos 100 इसको छोटा कीजिए, मतलब लेस देन 90 कीजिए, एक्यूट एंगल बनाइए। प्रीवियस सम से मैंने बताया था साइन 100 को किया था मैंने, तो यहाँ cos 100 कितना हो जाएगा? cos 100 को हम cos 180 डिग्री माइनस 80 कर सकते हैं। अलाइड एंगल देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है क्लास प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 का अलाइड एंगल पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, देख लीजिए। cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, प्लस या माइनस चेक करेंगे। 180 माइनस समथिंग, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, 180 यहाँ से यहाँ है, ये इससे माइनस कुछ करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट cos का होता है? नहीं, किसका होता है? साइन और कोसेक का, तो इसलिए हम cos के लिए माइनस लगेगा, तो माइनस cos 80 प्लस cos 60 हाफ होता है, पुट कर दीजिए 2 cos 80 डिग्री। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 cos 80, राइट, और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 cos 80 डिग्री, और ये माइनस था यहाँ, +1 -1 -1 आ गया, राइट, ये माइनस था ये प्लस था, माइनस ब्रेक ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो माइनस एंटर हो गया, ये माइनस कर दिया, तो 1 था 1 आ गया, 2 cos 80 +1 -1 कैंसिल,
राइट। तो क्या बचेगा 2 cos 80 by 2 cos 80, दिस विल गिव 1। अपना आंसर क्या है 1। ये क्वेश्चन देखिए, इफ sin अल्फा इक्वल्स टू k sin बीटा, then prove that tan alpha minus beta equals to 2 equals to k minus 1 divided by k plus 1 into tan alpha plus beta by 2। तो गिवन हमारा ये है और ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा sin अल्फा डिवाइड sin बीटा को इस तरफ लाते हैं डिवाइड sin बीटा विल गिव k, राइट। डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, 10 में भी पढ़ा था, कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ वही चीज अप्लाई करेंगे। लाइन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या मिलता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में? ये डिनोमिनेटर प्लस होता है एंड नीचे में न्यूमरेटर में ये माइनस होता है, मींस ऐसा होगा। ये रिजल्ट होगा न्यूमरेटर में आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड डिनोमिनेटर में रिजल्ट ये आएगा। सिमिलरली एलएचएस हमने जो किया आरएचएस वही करेंगे, सेम करेंगे वही चीज कर दिया हमने। साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला बताना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी मतलब अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर सी डी मतलब एंगल अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। दिख रहा आप लोग को? स्पेस नहीं तो थोड़ा मैं स्पेस क्रिएट कर देगा। 2 कैंसिल, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस क्या होता है? tan कर दिया मैंने। कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉट अल्फा बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू हमारा गिवन है k प्लस 1 k माइनस 1। हमारा प्रूफ ये था, राइट। tan माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको अगर हम उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको इस कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को हम इस तरफ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। ये होगा 1 बाई कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा हमारा k प्लस 1 k माइनस 1 जो है इस साइड है प्लस के साथ, tan अल्फा प्लस बीटा वाले के साथ, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इक्वल्स टू इस तरफ उस तरफ भेजते हैं, अगर कोई चीज इनटू में हो तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो तो इस तरफ आ गई k माइनस 1 k प्लस 1 इनटू tan अल्फा प्लस बीटा तो था ही पहले से बाई 2 tan अल्फा माइनस बीटा आ गया पूरा चीज, बस रिवर्स कर दिए। ये आरएचएस यहाँ पर है, एलएचएस हो जाएगा। इसको रिवर्स करके लिख लीजिए आप लोग, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू ये वाला साइड को इस तरफ लिखते हैं। प्रूफ हो गया हमारा, हो गया ना? हेंस प्रूफ लिख